तो सबसे पहले ये गाना हमारे लेबल का है और ये 2021 में आया है, पहला गाना है हस्दी रिया का 2021 का हमारे लेबल में। और मतलब दिस वाज अ मोस्ट डिमांडेड म्यूज़िक वीडियो फ्रॉम आवर फैंस ऑल्सो। उनको ये था कि वी बोथ शुड डू अ म्यूज़िक वीडियो, हम दोनों एक साथ में एक म्यूज़िक वीडियो करें। और तभी हमें गुरनज़र भाई ने एक गाना भेजा और वो इतना अच्छा लगा, तो हमें लगा कि यार उससे अच्छा गाना कोई हो नहीं सकता जिसमें हम दोनों साथ आ सकें। सो इस तरह ये पूरा गाना बना और हमें सबको शूट करने में भी बहुत मज़ा आया। और आई होप आप लोगों को लगा, आप सबको गाना अच्छा भी लगा होगा, आप सबने गाना देख भी लिया है, सब बाकी आप लोगों के हाथ में है। वैष्णवी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा अभिषेक के साथ? और गाना मैंने पहले कहा कि बहुत ब्यूटीफुल है। थैंक यू सो मच। हमारे लिए सबसे इजी चीज़ यही थी कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड हमारी फैमिली जैसे रिलेशंस हैं। और जब मुझे पता चला कि ये बॉर्न रोज का सॉन्ग है और ये मेरा पहला गाना है जो रिलीज़ हुआ है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि माई फर्स्ट सॉन्ग इज़ विथ माई बेस्ट फ्रेंड एंड विद बॉर्न रोज लेबल बिकॉज आई एम वेरी अटैच टू दिस लेबल। जैसे बॉर्न रोज खुला था, आई वॉज क्रिएटिवली वेरी इन्वॉल्व विद देम and I'm very thrilled and it was too much fun shooting and Gurnazar bhai is fabulous. राइट, अभिषेक गाना जो है रिलीज हुआ दोपहर को और बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं, तो आपको कोई ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट मिला है जो अगर आप अपने फैंस के साथ या हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें? आई थिंक इसमें बस मेरी एक चोरी पकड़ी नहीं गई गाने में, क्योंकि हमने जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ, चीज़ें नॉर्मल हुई, हमें शूटिंग की परमिशन मिली, हमने उसके बाद ही इसकी शूट की थी डायरेक्टली। और उस समय मेरी हालत थोड़ी ख़राब भी थी, बट वो सब उतना दिखा नहीं इस म्यूज़िक वीडियो में, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और ऑफ कोर्स गाने के जो रिव्यूज़ आ रहे हैं और जिस तरह से लोग कमेंट्स में हमें बता रहे हैं और जिस तरह से लोगों ने इसको रिस्पांस दिया है, आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड, आई एम वेरी ग्लैड कि इस तरह से हमें इतना प्यार मिला है गाने को लेके। शुरू में हम थोड़े नर्वस थे, बट अभी जैसा रिस्पांस देख रहे हैं हमें बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, बॉर्न ब्रोज जो है दिन ब दिन अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, तो आपको कितना इमोशनल और प्राउड फील होता है? मुझे तो वाकई बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बॉर्न रोज दिन पे दिन तरक्की कर रहा है, जबकि इतना उस पर हम लोग ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि बॉर्न रोज चलाने वाले दोनों बिजी हैं अभी तक। और मेरी सबसे बड़ी जो चाहत थी कि उसमें वैष्णवी और अभिषेक आए, क्योंकि फैंस की बहुत डिमांड थी, आंटी विभा आंटी प्लीज़ दोनों का गाना आप जल्दी से करिए। तो वो आज अच्छा दिन है कि सारे फैंस खुश हैं मेरे लिए। अभिषेक, शूट और ये गाना शूट करना दोनों कैसे मतलब मैनेज किया आपने, थोड़ा सा बताइए उनका। कोइंसिडेंटली जिस दिन मेरी हीरो शो की शूट शुरू हुई थी उसके 2-3 दिन पहले हमने ये गाना शूट कर लिया था। और शायद यही वजह थी कि गाना आने में भी थोड़ा डिले हो गई, क्योंकि मेरी वहाँ पे शूट शुरू हो गई और फिर उसके लिए मतलब काम करते करते अब मैं इस पर थोड़ा कम ध्यान दे पा रहा था। बस जैसी चीज़ें नॉर्मल हुई, मैंने बोला भी था कि जैसी चीज़ें नॉर्मल होगी मैं वापस से म्यूज़िक वीडियो पे काम करूँगा और उससे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिलीज़ करूँगा। बट आई हैव टू टेल यू, अभिषेक ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है इस गाने पे, क्योंकि हीरो जस्ट शुरू हुआ था एंड उसके लिए ऑब्वियसली बहुत टाइम के बाद वो शो कर रहा था एंड ही इज़ ऑल्सो प्लेइंग सॉर्ट ऑफ लाइक अ ड्यूअल रोल, यू नो। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी कि उसको वो एडिट पे भी बैठ रहा था, वो प्रोडक्शन भी देख रहा था, वो कॉस्ट्यूम्स भी देख रहा था, प्लस साइमल्टेनियसली वो अपना शो शूट कर रहा था। सो हैट्स ऑफ टू हिम बिकॉज ही इज़ रियली वर्क वेरी वेरी हार्ड। हैट्स ऑफ टू हर कि इसने इतनी हेल्प की मेरी चीज़ों में। और सबसे बड़ी चीज़ कि बॉर्न रोज में अभी तक वैष्णवी ने सिर्फ अभिषेक के साथ डायरेक्शन में साथ दिया था, तो अभी बॉर्न रोज में खुद वो एक्टर्स बन के आई है, तो अभी देखते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये वैष्णवी का पहला गाना है और मेरे साथ है और हमारे खुद के लेवल पे आया है, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस होल सॉन्ग। राइट, ऑल्सो आप लोगों ने मतलब जैसे वैष्णवी ने कहा कि आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो ऑन सेट किस तरह का माहौल था? अगर थोड़ा सा बिहाइंड द सीन भी अगर आप हमारी ऑडियंस को बताएं। एक्चुअली बिहाइंड द सीन भी हमें बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि हम लोग ये जो म्यूज़िक वीडियो प्रोजेक्ट था इसमें मोर देन एज एन एक्टर्स हम लोग पूरे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे, फ्रॉम द स्टोरी टू द टू द एक्टिंग, लोकेशन, एवरीथिंग वी वर इन्वॉल्व इन एवरीथिंग। और फ्रॉम अ कॉस्ट्यूम सेलेक्शंस टू माई कॉस्ट्यूम सेलेक्शन, फ्रॉम द स्टोरी लाइन, फ्रॉम द लोकेशन, फ्रॉम एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ों में हम लोग इतना उलझे थे और ये सब करने में भी बहुत मज़ा आ रहा था। हम लोग ने हंसते खेलते म्यूज़िक वीडियो शूट किया और काफ़ी स्मूथली सारी चीज़ें हो गई। हमारे साथ जो हमारे प्रोड्यूसर थे आदित्य और जो हमारे साथ ये प्रोडक्शन जुड़ा है विश्वादित्य प्रोडक्शंस और, तो इन सब की हेल्प के साथ इस चीज़ को करना बहुत इजी हो गया हमारे लिए। एंड आई जस्ट थैंक गॉड कि उन्होंने इतनी ईजी कर दी हमारे लिए चीज़ें। मैम, आपका किस तरह का सजेशन रहता है, या फिर अगर कोई गाना आपके लेवल से आता है तो क्या कुछ डिस्कशन होती है सिद्धार्थ और अभिषेक के साथ आपकी? हाँ, ये लोग मुझे पहले गाना सुनाते हैं, मम्मी ये गाना सुनिए, सो मुझे अगर पसंद आता है तभी दोनों भाई डिसाइड करते हैं कि नहीं करना है, अगर नहीं पसंद आता है तो
अगर मम्मी को पसंद नहीं आता तो समझ जाते गाना अच्छा नहीं है, दूसरा ढूंढते हैं। आज जैसे गाना आया तो मैंने कहा थोड़ा और होना चाहिए, तो बोले नहीं आपको इसका मतलब पसंद है, आप बार बार देखना चाह रही हैं। और गाना अगर आप दोनों गुनगुना दे हमारे ऑडियंस के लिए। एक्चुअली हम एक्टर ही अच्छे हैं। और एक्चुअली हमने सोचा नहीं था कि हम इस गाने को फरवरी में रिलीज़ करेंगे, क्योंकि हमने इस गाने को बहुत पहले शूट कर लिया था, बट यू नो थोड़ी कुछ चीज़ों की वजह से डिले होता जा रहा था गाना। बट मैं बहुत खुश हूँ कि गाना जो है, दिस इज़ अ लव सॉन्ग, दिस इज़ अ रोमांटिक सॉन्ग एंड इट इज़ कमिंग इन द मंथ ऑफ फेब। तो Month of love. या मंथ ऑफ लव। Love. सो दिस इज़ अमेजिंग फॉर अस ऑल्सो एंड वी आर वेरी हैप्पी टू रिलीज इट इन दिस मंथ। So this song मतलब आते ही it's gained already lot of success ऐसा लग रहा है with the kind of response जैसा मिल रहा है. So any update about any upcoming projects from your end? ऑफ कोर्स अभी वी आर वेटिंग कि हमारा गाना और अच्छा करे, हमें और अच्छा रिस्पांस मिलेगा, देन ऑफ कोर्स वी विल प्लान मोर म्यूजिक वीडियोस टुगेदर ऑन आवर लेबल एंड वी ऑफ कोर्स विल कम अप विद न्यू ग्रेटर प्रोजेक्ट्स देन दैट। थैंक यू थैंक यू सो मच। And all the best. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सिद्धार्थ क्या कहना चाहेंगे, गाना देखा आपने, कैसा लगा आपको? अभिषेक का गाना है और गाना कम से कम नहीं तो मैंने 10 बार मैंने 10 बार देख लिया होगा, क्योंकि इतना अच्छा है और इतना अच्छा मेरे भाई ने डायरेक्ट किया है उसको। सो आई एम सो प्राउड ऑफ हिम, और उन्होंने इतना अच्छा काम भी किया है। एंड डेफिनेटली जब एक फ्रेम लगता है तो फ्रेम की ब्यूटी होना बहुत ज़रूरी है। तो उस पूरे फ्रेम की ब्यूटी हमारी वैष्णवी दीदी हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है म्यूज़िक वीडियो में, और दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। और सिद्धार्थ आपने सोचा नहीं कि आप को भी मतलब कास्ट होना चाहिए इस वीडियो में? ऑलरेडी जब एक निगम ब्रदर्स में एक ब्रदर काम कर रहे थे तो उसमें मेरा आई डोंट थिंक तो मेरा वहाँ पे होना ज़रूरी था, बिकॉज वॉर्न ब्रॉस रिकॉर्ड लेबल पे ही ये गाना है। एंड मेन हमारा टारगेट था #अभिनवी का सॉन्ग लाना, जो कि हमारे जो फैंस हैं अभिनवी के, जितने भी फैंस हैं, सब बहुत अरसों से वेट कर रहे थे कि जल्दी से अभिनवी का सॉन्ग आए। सो फाइनली वो सॉन्ग आ गया है, तो ढेर सारा प्यार दीजिए। सर आपकी आंखें निकला चाहिए। उफ सिद्धार्थ वॉर्न ब्रोस को लेके कितने इमोशनल होते हैं, कितना प्राउड फील होता है? डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है, और मैं स्पेशली मम्मी को थैंक्स कहना चाहूँगा इस चीज़ के लिए, बिकॉज उन्होंने हमेशा हमें मोटिवेट किया है कि हम नई नई चीज़ें करें, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें और कुछ ना कुछ सीखते रहें। तो आई थिंक ये जो लेबल का हमारा आइडिया भी था, ये आइडिया को सक्सेसफुल हमारी मम्मी ने बनाया। इन्होंने हमें मोटिवेट किया कि यस तुम लोग एक्टिंग करते हो, बट एक्टिंग के साथ साथ दूसरी फील्ड में भी तुम लोगों को सीखना चाहिए। तो आई थिंक ये लेबल हमने ओपन किया, और अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं, और आई थिंक हमेशा सीखते रहेंगे, और ऐसे अच्छे अच्छे गाने हम हमेशा बनाते रहेंगे और आप सबसे शेयर करते रहेंगे। सिद्धार्थ वैलेंटाइंस डे आने वाला है, क्या प्लान्स हैं? पहला प्लान तो यही था, बिकॉज द मंथ ऑफ लव, तो सबसे पहला प्लान हमारा यही था कि हस्दी रिहा को हम इस मंथ ही लॉन्च करेंगे, बिकॉज 14 फेब को वैलेंटाइंस डे है। और इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग जब 14 फेब को बनेगा अपने अपने पार्टनर्स के लिए कि भाई तू हस्दी रिहा कर, क्योंकि जब वो उदास होती हैं, सैड होती है, तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए गाने का नाम ही हस्दी रिहा कर, और ये सबसे बड़ा प्लान था। रेस्ट 14 फेब का मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। मम्मी के साथ हाँ आपके दोनों बेटे बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, एक गाना आया है, तो क्या कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए? अरे मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है। मेरे दोनों बच्चे इस मतलब वॉर्न ब्रोस को इतना अच्छा बना के प्रोडक्ट डाल रहे हैं, जो मैंने सिर्फ लॉन्च किया था, इनके बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। सो मुझे पता नहीं था कि ये लेवल इतना अच्छा है, दोनों भाई उठाएंगे। तो वो मेरे लिए सबसे अच्छी बात है कि देर से डालते हैं गाना थोड़ा, बट डालते हैं, मम्मी का बना के रखते हैं कि नहीं। मम्मी ने हमेशा सिखाया है कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी बहुत मैटर करती है। यू नो विभा जी, बच्चों में हमेशा ऐसी फाइट होती है कि हम मम्मी के ज़्यादा फेवरेट हैं, ऐसा कुछ होता है यहाँ पर? लाइक होता है क्योंकि अभी मैं अलादीन के सेट पे डेली जाती थी, बट मैं हीरो के सेट पे ज़्यादा नहीं जा पाती हूँ। तो ये बड़ा होके भी मेरे से बच्चों वाली हरकत करता है कि आप सिद्धार्थ के सेट पे डेली जाती थी, फ्रेम पे सामने बैठती थी, मेरे पास क्यों नहीं आती, मैं सौतेली माँ का हूँ क्या? ऐसा ही मेरे से लड़ाई करता है, बट मैं बोलती नहीं तू भी बेटा है, ये भी है भाई, ऐसे कैसे बोलते हो? सिद्धार्थ जी आप कुछ कहेंगे?
मैं तो ये कहूँगा कि हमारी जो बॉन्डिंग है मेरी और मेरे बड़े भाई की सबको बहुत पसंद आती है। वो इसलिए आती है बिकॉज हम दोनों एक दूसरे की बहुत इज़्ज़त करते हैं और ये जब किसी भी रिलेशन में इज़्ज़त होती है, रिस्पेक्ट होती है, डेफिनेटली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और ये मेरे बड़े भाई हैं, ये अगर मुझे मारते भी हैं तो मेरे अच्छे के लिए, अगर मुझे डांटते हैं तो मेरे अच्छे के लिए। तो और अगर मुझे अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना होता है या फिर मैं कोई भी काम करता हूँ रिलेटेड टू माई एक्टिंग, रिलेटेड टू माई एनी प्रोजेक्ट, तो आई ऑलवेज गो टू हिम एंड आस्क कि दादा ये सही है या गलत है। तो लाइक आई डोंट हैव माई फादर, तो आई वुड डेफिनेटली से कि ये मेरे पापा जैसे हैं जो मुझे हमेशा सही गलत में फ़र्क बताते हैं। ज़्यादा मत बोलो, रोने लगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है आपको इन्होंने, ये मेरे पापा जैसे। तो आप आने वाले दिनों में हम ऐसे देखें कि ब्रदरहुड का ऐसा कोई म्यूजिक वीडियो देखें कि साथ में ऐसे इंशाल्लाह देख सकते हैं। क्या बात है, मतलब अच्छा आइडिया है और अच्छा idea है, मतलब हम जल्दी। कोशिश भी करेंगे कि ऐसा कुछ हो और हम लोग बहुत जल्दी अब एक साथ कोई प्रोजेक्ट करें, कभी आएँ। पर अभी तक ऐसा कोई माहौल या ऐसा कोई मौका नहीं मिला, ऐसा कोई दस्तूर नहीं बना है। बट ऑफ कोर्स फॉर श्योर मैं और सिद्धार्थ एक साथ एक बार ज़रूर काम करना चाहेंगे। और यहाँ पे हमारी ये पूरी टीम आ गई है जिन्होंने विश्वादित्य प्रोडक्शंस की, आदित्य भाई हैं ये, इनके साथ मिलके हमने गाना बनाया हुआ है इस बार। और इनकी सपोर्ट की मदद से हम लोग ऐसे थे कि यार हम दोनों ऑन स्क्रीन थे और काफ़ी काम इन्होंने हमारे आसान कर दिए, इन्होंने हमें बहुत हेल्प करी एंड थैंक यू सो मच भाई फॉर दैट। गिव मी अ हाई फाइव। व्हाटएवर। विभा जी, जब बच्चे, आपको पता ही होगा, जब बच्चे बहुत ही डे बाय डे पॉपुलर होते जाते हैं तो माँ बाप के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऐसे लाइक ये मेरा बेटा बहुत हिट भी हो रहा है, ऐसे करके। तो सबसे वो बड़ा वाला है, पहले उनकी शादी के बारे में सोचते हैं। अरे बाप रे। नहीं, शादी की जिम्मेदारी मैंने नहीं ली, मैंने शादी की जिम्मेदारी इन दोनों को दी है कि लेकिन आप माँ है तो एक नजरिया तो होता है कि एक बड़े बेटे की शादी करनी है, छोटा हाँ, वाला भी बड़े बड़ा हो रहा है। दोनों की शादी करनी है, बहुत जल्दी करूँगी और बड़ी पार्टी दूँगी। प्लान कर रहे हैं, चलना ज़्यादा बात मत करो, कल ही ले आएगा ये। ऐसा है क्या? अरे मम्मी बस। वैष्णवी और अभिषेक बचपन के दोस्त हैं मेरे। सिद्धार्थ बचपन का दोस्त है मेरा। विभा आंटी हैज़ ऑलवेज बिन शी इज़ अ वेरी स्वीट लेडी, so I wish them all the best and I'm really happy to see them grow because I know कि अभिषेक, सिद्धार्थ और विभा आंटी ने कितनी मेहनत की है। मैं उन्हें अशोका के दिनों से जानती हूँ, सो मुझे पता है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है। एंड सिद्धार्थ हमेशा एक बात बोलता है कि विभा आंटी नहीं होती तो ये कभी नहीं होता, एंड आई थिंक इवन आई अग्री, विभा आंटी नहीं होती तो शायद ये कभी नहीं होता। सो या आई एम रियली हैप्पी फॉर देम टू सी देम ग्रो एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर देयर फ्यूचर एंड या। सिद्धार्थ और अभिषेक के साथ कितनी बॉन्डिंग शेयर करती है? सिद्धार्थ और अभिषेक के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। इट्स वी शेयर द काइंड ऑफ फ्रेंडशिप जहाँ पे हम ज़्यादा ना भी मिल पाए, लेकिन जब भी मिलते हैं वी हैव अ सर्टन लेवल ऑफ वार्मथ टूवर्ड्स वन अनदर एंड आई थिंक दैट्स ऑल फ्रेंडशिप इज अबाउट, कि आप जब भी मिलो तो दिल खुश हो जाए मिलकर। मैं जानता था पहला क्वेश्चन आप यही करेंगे कि नहीं हमारी फीलिंग आ रही है, नहीं आ रही है। मैं बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आशी, अनुष्का ये दोनों हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं, मैं कोई भी काम करता हूँ तो पर्सनली थैंक यू सो मच अनुष्का, थैंक यू सो मच। आशी, अनुष्का, आप दोनों से जानना चाहूँगा, गाना आप लोगों ने देखा होगा, क्या कहना चाहेंगे गाने के बारे में? बहुत ही प्यारा गाना है। हमने अभी वापस साथ में देखा, इतना स्वीट सा सॉन्ग है, उन्होंने परफॉर्म भी किया, बहुत ही प्यारा गाना है। जैसे सिद्धार्थ कह रहा था अंदर कि वैलेंटाइंस का वीक है, वैलेंटाइंस का मंथ है, उस हिसाब से ये गाना इतना परफेक्ट है और दोनों की केमिस्ट्री इतनी प्यारी है, मुझे बहुत अच्छा लगा वीडियो। Congratulations। इतनी क्यूट मोमेंट्स है ना पूरे गाने में, वो गाना तो प्यारा है ही और जब आप गाना देखेंगे, जिसने नहीं देखा वो देखें, और इट्स अ वेरी क्यूट सॉन्ग और इन दोनों की केमिस्ट्री तो अमेजिंग है ही, मुझे बहुत पसंद है एंड बहुत ही नेचुरल है, मतलब हाँ, एफर्ट ही नहीं, एफर्ट्स है, इट्स वेरी एफर्टलेस एंड वेरी नेचुरल। लाइक दोनों है और कैमरा लगा दिया बस। राइट। और सिद्धार्थ और अभिषेक का जो लेवल है बॉन्ड ग्रोथ, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बैक टू बैक इतने हिट सॉन्ग्स लेके आ रहे हैं, कितना प्राउड फील हो रहा है? बहुत इंस्पायरिंग है, मतलब जब लोग देखते हैं कि दो भाई मिलके इतने अच्छे से, एंड मुझे इतना अच्छा लगता है ना ये नाम, क्योंकि सिद्धार्थ और अभिषेक ने बॉन्ड ब्रॉस करके निकाला है रिकॉर्ड्स। एंड आई रिमेंबर जब फर्स्ट सॉन्ग आया था तभी मैं लॉन्च में आई थी, एंड अभी भी इस सॉन्ग में मैं आई हूँ, एंड आई कैन सी द ग्रोथ, आई कैन सी कैसे बेटरमेंट हो रहा है हर सॉन्ग के साथ साथ, एंड सारे हिट्स हो रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन सिद्धार्थ, कॉन्ग्रेचुलेशन विभा आंटी, कॉन्ग्रेचुलेशन अभिषेक, सबने बहुत मेहनत की, जो भी टीम है जिन्होंने ये वीडियो बनाया, जितनी भी वीडियोज़ बनाए, आई एम रियली रियली प्राउड। या ट्रू। सो जब भी मतलब मैं सिद्धार्थ से बहुत टाइम से एसोसिएटेड नहीं हूँ, मैं उसे
बहुत अभी अभी जानती हूँ. इट्स माई फर्स्ट लॉन्च जो मैं अटेंड कर रही हूँ एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड अभिषेक एंड विभांटी एंड बिग 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, क्योंकि यू कैन सी द लेवल दे आर गोइंग और इट इज़ इंस्पायरिंग नो डाउट. जैसा अनुष्का ने कहा तो वो हमें भी बहुत इंस्पिरेशन मिलती है. जैसे मैं हमेशा कहती हूँ सिद्धार्थ मुझे एनीवेज बहुत मोटिवेट करता है, तो दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ मोटिवेशन. ओके वी कैन ऑल्सो डू इट इफ ही कैन डू इट इतना बिजी होने के बाद भी, तो ही ऑल्सो. मैंने अभी तक म्यूज़िक वीडियो देखा नहीं है, मैंने सिर्फ ट्रेलर देखा है और मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा. बहुत ही प्यारा है और अभी मुझे बस म्यूज़िक वीडियो देखना है एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट. आई एम श्योर म्यूज़िक वीडियो बहुत ही क्यूट होगा ट्रेलर की तरह, टाइटल की तरह. सो बस आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. सिद्धार्थ और अभिषेक के साथ किस तरह की बॉन्डिंग शेयर करती है? मेरी एक्चुअली इतनी ज़्यादा अच्छी है ना. जब भी मैं उनसे मिली थे वेरी स्वीट, बोथ ऑफ देम बहुत ही दोनों बहुत प्यारे हैं, बहुत स्वीट है. आई जस्ट मेट सिद्धार्थ. अभिषेक से अभी मैं मिली नहीं हूँ, अंदर जाके मैं उनसे मिलूँगी. एंड वैष्णवी इज़ अ डियर फ्रेंड. हमने साथ में काम किया है हमारे शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में. सो या अभी मैं मिली नहीं हूँ यार, उन लोगों से भी मुझे मिलना है जाके. शिवांगी मैम, आपका शो जो है एक के बाद एक माइलस्टोन क्रॉस कर रहा है, कितना प्राउड फील होता है उस चीज़ पर? बहुत प्राउड फील होता है, बहुत ग्रैटिट्यूड है. आई ऑलवेज थैंक गॉड एंड यू नो कि मैं इतने खूबसूरत शो का हिस्सा हूँ और इतनी प्यारी टीम का हिस्सा हूँ मैं. सो थैंक यू यार. आई मीन इट्स अमेजिंग और आप लोग हमें इतना प्यार करते हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. गाना बहुत अच्छा लगा मुझे और बहुत वाइब्रेंट है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं गाने को देखकर. और हम पहले से एक्साइटेड थे क्योंकि अभिषेक भैया का और वैष्णवी दी का फर्स्ट म्यूजिक एल्बम है ना, इनका डेब्यू है, तो वी आर वेरी एक्साइटेड एंड द सॉन्ग इज़ वेरी ब्यूटीफुल. मुझे भी एक्चुअली सॉन्ग बहुत अच्छा लगा, स्पेशली वो जो रोज़ वाला पार्ट था जहाँ से वो अभिषेक के ऊपर से रोज़ पर वो पार्ट मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा ऑनेस्टली. तो अभिषेक भैया के साथ तो मैं तो उनको भैया बोलती हूँ, उनको राखी भी बांधती हूँ, तो उनके साथ तो मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है. वो मेरे बड़े भाई हैं. और सिद्धार्थ मेरा बेस्ट फ्रेंड है और इसके साथ मैं क्या बॉन्डिंग शेयर करूँ. ये तो बावला है. ये बावली है. ये बावला है. सो या यही बॉन्डिंग है, भैया और बावला बीवी. अभिषेक, अभी हम जन्नत को पूछ रहे थे कि किस तरह की बॉन्डिंग शेयर करती है आप दोनों के साथ. आप बताइए क्योंकि आज जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप है, क्या कहना चाहेंगे आज जन्नत की? आप मैं कितना भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्यों ना हो, जन्नत आती है, अयान आता है, सिद्धार्थ आते हैं, तो मेरे ख्याल से यही दोनों सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं सबके. और मुझे इस बात से बहुत खुशी होती है कि मेरे सारे छोटे भाई बहन इतनी अच्छी चीज़ें करते हैं, इतनी तरक्की करते हैं. सो इस बात से तो मैं हमेशा खुशी रहता हूँ. और जन्नत इज़ अ वेरी स्वीट गर्ल एंड शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल. और हम लोग तो पड़ोसी हैं, तो हम लोग तो हाँ हम तो पड़ोसी भी हैं, तो फिर भी तो ये वाला बॉन्ड था. फुल स्टॉप. मुझे तो हंसी रहा इसका पता नहीं. सो गाने के बारे में क्या कहना चाहिए? गाना देखा आप लोगों ने? या ऑफकोर्स देखा और बहुत अच्छा लगा. अभिषेक का काम तो हमेशा से ही अच्छा रहा है. हमने नीचे बहुत तारीफ करी. 500 रुपये वीडियो चाहिए ज़रूर कर दूंगा. जोक्स अपार्ट, हमें बहुत अच्छा लगा इनका काम एंड ऑफकोर्स वी लव हिज प्रोडक्शन हाउस. इट्स अमेजिंग. कीप इट अप. द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग्स इज अमेजिंग. दैट्स द बेस्ट पार्ट. थैंक यू सो मच. सो किसके साथ बॉन्डिंग करती है? अभिषेक के साथ, सिद्धार्थ के साथ? दोनों के साथ. दोनों के साथ. मेरे साथ तो अच्छे से था, आपका पता नहीं. That's true. तो दोनों के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है. अलग अलग टाइप की बॉन्डिंग शेयर करते हैं, बट इट्स ऑलमोस्ट दी सेम. गुड सेफ. सॉरी. सी ऑन सेट. अपडेट आपको मिलता रहेगा ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब. थैंक यू. आज इनका दिन है, सो दैट इट थैंक यू सो मच. थैंक यू. बहुत अच्छा लगा ये गाना एंड ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स अभिषेक भैया एंड वैष्णवी's फर्स्ट सॉन्ग टुगेदर जो काफ़ी लोग वेट कर रहे थे जिसके. सो दैट्स फाइनली हियर एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. सो आई टोटली होप यू लव इट. दोनों का डेब्यू है म्यूजिक वीडियो में, तो क्या केमिस्ट्री कैसी लगी? यार केमिस्ट्री में तो सवाल ही नहीं उठता है बिकॉज ऑब्वियसली वी ऑल नो द ग्रेट केमिस्ट्री दे शेयर एंड दैट्स द रीजन आई गेस सो मेनी पीपल हैव बीन वेटिंग फॉर द सॉन्ग. केमिस्ट्री तो मतलब माइंड ब्लोइंग थी. सो अभिषेक, आपसे जानना चाहूँगा, फ्लूट के साथ कोई बॉन्ड रोज में प्लान है, कोई म्यूजिक वीडियो?
Let's hope finger crossed. Let's hope finger crossed देखते Yeah, हैं. of course, I would love to. सो वन रोज एज अ फ्रेंड कितना प्राउड फील होता है? बहुत प्राउड फील होता है यार. आई मीन स्पेशली नाउ दैट वी ऑल ग्रोन अप टुगेदर, यू नो, वी वर किड्स व्हेन वी ऑल स्टार्टेड एंड वी ग्रोन अप, वी सीन ईच अदर्स जर्नी. तो बहुत प्राउड फील होता है व्हेनेवर समबडी अचीव समथिंग, या यू नो कभी भी अपने न्यू वेंचर खोलते हैं. दैट्स अ ग्रेट प्राउड मोमेंट एंड आई एम सुपर डुपर प्राउड ऑफ बोथ ऑफ देम. And we are proud of. Yes, definitely. मेरा सिद्धार्थ का एक सॉन्ग आ रहा है very soon. It's gonna come on Saregama label and we'll make an announcement for that soon. तो ये मैंने आपको एडवांस में बता दिया. So yes, so that's coming up and a few other things. Maybe web as well, which I can't say as of now. I'll tell you guys very soon. So many things in the pipeline. As I mentioned in my previous interviews, I'm not taking up any TV show this year. I've taken a little break from TV because also I'm at 12 boards and I was like, let's try new things. 12 साल कर लिया TV, अब कोई और चीज़ करते हैं, नई चीज़ें करते हैं. So that's how. Thank you so much.